अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस 1 के रिलेटेड एक थ्योरम डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम हमें कहता है कि जो सुप्रीमम होगी बी प्लस ए वाले सेट की वो इक्वल होगी बी प्लस सुप्रीमम ऑफ ए, और कहता है कि जो इन्फीमम होगी बी प्लस ए वाले सेट की वो इक्वल होगी बी प्लस इन्फीमम ऑफ ए। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को समझते हैं कि ये क्या है, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन की समझ आ जाए, थ्योरम की समझ आ जाए, तो फिर इसको प्रूव करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि मैं कोई भी एक सेट ले लेता हूँ, कोई भी एक सेट। तो ए सेट को मैंने नाम दे दिया, फ़र्ज़ किया है 1 2 3 4 5, ये मैंने सेट दे दिया। ठीक है, अगर मैं इसकी अपर बाउंड्स की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इस सेट की अपर बाउंड्स की बात करूँ तो 5 या 5 से बड़े तमाम नंबर जिसकी अपर बाउंड्स होंगी, यानी कि इसकी अपर बाउंड्स 5 और 5 से बड़े नंबर आ गए हैं सारे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई हैं, अपर बाउंड्स आ गई हैं। अब इन अपर बाउंड में जो सबसे छोटी अपर बाउंड है ना, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड है, इसको हम कहते हैं सुप्रीमम। तो सुप्रीमम ए की कितनी आ गई, ए की सुप्रीमम हमारे पास आ गई 5। ठीक है, ए की सुप्रीमम हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक नंबर लेता हूँ अपनी तरफ से बी, ये पॉजिटिव नंबर होगा हमारे पास। ठीक है, बी मैंने एक नंबर ले लिया है, तो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव की बात, पॉजिटिव लेता हूँ ना। फ़र्ज़ किया मैंने एक नंबर ले लिया बी, यानी कि 2। ठीक है, 2 नंबर ले लिया। अब अगर मैं बी प्लस ए बनाना चाहूँ, बी प्लस ए, ठीक है, यानी कि इसको राइट को सेट कहते हैं अंडर एडिशन। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है, 2, 2 जमा 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 जमा 1 2 जमा 2 4 हो जाएगा, 2 जमा 3 5 हो जाएगा, 2 जमा 4 6 हो जाएगा, 2 जमा 5 7 हो जाएगा। ये हमारे पास बी प्लस ए सेट बन गया। ठीक है, अगर मैं बी प्लस ए की अपर बाउंड्स की बात करूँ तो ये 7 और 7 से बड़ी तमाम अपर बाउंड्स आ जाएंगी। ठीक है, 7 या 7 से बड़ी तमाम अपर बाउंड्स आ गई बी प्लस ए वाले सेट की। और इसमें लीस्ट अपर बाउंड की बात करूँ तो वो 7 है, यानी कि जो सुप्रीमम आ गई हमारे पास बी प्लस ए की वो आ गई 7। ठीक है, 7 आ गई। अब आप देखें तो सुप्रीमम ऑफ बी प्लस ए जो आई है 7 है। तो अगर मैं इस 5 में 2 ऐड कर दूं, यानी कि अगर मैं बी प्लस सुप्रीमम ऑफ ए कर दूं तो वो भी 2 जमा 5 7 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बी प्लस सुप्रीमम ऑफ ए कर दूंगा तो ये हमारे पास 2 + 5 बन जाएगा, ये भी 7 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि बी प्लस सुप्रीमम ऑफ ए का जो आंसर आएगा वही सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी वाले सेट का आएगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि बी प्लस सुप्रीमम ऑफ का सुप्रीमम ऑफ ए का जो आंसर आएगा वही आंसर सुप्रीमम ऑफ बी प्लस ए वाले का आएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़। इसी तरह अगर इन्फीमम की बात करें, इसकी इन्फीमम 1 आएगी, इसकी इन्फीमम कितनी आई है, 1 आई है, इन्फीमम 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फीमम ऑफ ए कितनी आ गई, 1 आ गई, और प्लस बी की वैल्यू मैंने 2 ली थी, और इज इक्वल टू बी प्लस ए की इन्फीमम की अगर बात करें तो वो 3 आएगी। तो ये देखें कि यानी कि इन्फीमम ऑफ बी प्लस ए इक्वल आएगा बी प्लस इन्फीमम ऑफ ए। ठीक है, यानी कि 2 जमा 3 बराबर है इन्फीमम ऑफ बी प्लस ए। तो इसी तरह ये दोनों थ्योरम्स हैं, इसको हम प्रूव करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रूफ में कहता है, पहला प्रूफ करने लगे, कहता है वी सपोज डैट, हमने सपोज कर लिया क्या क्या हमें चाहिए, एक ये वाली सुप्रीमम चाहिए। ठीक है, एक ये वाली सुप्रीमम चाहिए और एक इस पूरे की सुप्रीमम चाहिए। ठीक है, इससे पूरे की सुप्रीमम चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, हमने सपोज कर लिया है कि बी प्लस ए वाले सेट की जो सुप्रीमम होगी ना वो M1 है। ठीक है, बी प्लस ए वाले की जो सुप्रीमम होगी वो M1 है, हमने सपोज कर लिया है। और ए की जो सुप्रीमम होगी ना वो M2 है, हमने सपोज कर लिया है। ठीक है, अब हमने साबित क्या करवाना है, अब हमने साबित करवाना है बी प्लस ए की सुप्रीमम, यानी कि M1 जो है वो इक्वल टू आएगा बी प्लस सुप्रीमम ऑफ ए, यानी कि M2। ये चीज़ हमने साबित करवानी है। ठीक है, इसकी सुप्रीमम को M1 कह दिया, इसकी सुप्रीमम को M2 कह दिया। तो हमने साबित करवाना है सुप्रीमम ऑफ इसकी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ इसकी, यानी कि हमने साबित करवाना है M1 बराबर है बी प्लस M2 के। ठीक है, ये चीज़ हमने साबित करवानी है। चलिए जी, कहता है वी डिफाइन ए फंक्शन, पहले हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन कह लें या सेट कह लें। ठीक है, इसको आप फंक्शन भी कह सकते हैं, सेट भी कह सकते हैं। हमने एक फंक्शन, एक सेट डिफाइन करवाया है बी प्लस ए वाला। ठीक है, बी प्लस ए में कौन से एलिमेंट होंगे, बी प्लस एक्स वाले एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब बी की जगह बी ही हुआ करेगा और ए की जगह एक्स, यानी कि एक्स एलिमेंट कौन से हैं, ए में से उठाए गए हैं। ठीक है,
हमने एक सेट डिफाइन करवा दिया बी प्लस ए वाला सेट, यानी कि ये वाला सेट हमने एक डिफाइन करवाया, ये वाला सेट एक डिफाइन करवाया, इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, बी प्लस एक्स वाले एलिमेंट होंगे और एक्स बिलोंग किया करेगा एक्स में से। यानी कि देखें यहाँ पर इस एग्जाम्पल को उठाएं, अगर हमारे पास ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, तो यानी कि ये एक्स की वैल्यूज़ हैं। और अगर मैं एक सेट बी प्लस ए डिफाइन करवाता हूँ, यानी कि अगर मैं 2 प्लस ए डिफाइन करवाता हूँ, तो ये हमारे पास 2 प्लस 1 2 प्लस 2 2 प्लस 3 2 प्लस 4 2 प्लस 5 इस तरह का सेट आ जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा गया है कि ये 2 2 2 2 2 जो होगा ये पहला एलिमेंट बी वाला होगा और बाकी जो 1 2 3 4 5 जो लिखा हुआ है ये वाले एक्स होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल यही लिखा हुआ है कि बी प्लस एक्स हमने एक सेट डिफाइन करवा दिया, बी जो है ये वाला है और एक्स जो है ये एक्स ए के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और बी हमने पॉजिटिव लिया है यहाँ पे। ठीक है, बी हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव के लिए प्रूव है। ठीक है, अब देखिए कहता है बाय डेफिनेशन। अब क्या डेफिनेशन है, सुप्रीमम की डेफिनेशन है। किसकी, सुप्रीमम की डेफिनेशन होती है क्या कि अगर हमारे पास कोई सेट है उसमें एक्स एलिमेंट्स हैं, कितने एक्स एलिमेंट है, तो सुप्रीमम एक ऐसा एलिमेंट आता होता है, सुप्रीमम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो इन तमाम एलिमेंट से बड़ा या बराबर हो और लीस्ट अपर बाउंड हो। ठीक है, और लीस्ट अपर बाउंड हो। देखें दोबारा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे एक सेट हमने लिया ना 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले इस सेट की मैं अपर बाउंड्स फाइंड करूँगा, तो अपर बाउंड देखें ये 5 पे बाउंड हो रहा है ना, तो ये 5 भी अपर बाउंड हो जाएंगी और 5 से बड़ी भी अपर बाउंड्स होंगी। इस सेट की ये अपर बाउंड्स आएंगी 5 और 5 से बड़ी, लेकिन इनमें जो सबसे छोटी अपर बाउंड होती है ना वो लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम कहलाती है। तो अपर बाउंड्स और लीस्ट अपर बाउंड से तमाम एलिमेंट जो है छोटे होते हैं या एक एलिमेंट बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो यही लिखा गया है क्या कि एक हमने सेट डिफाइन करवाया, हमने कहा था बी प्लस ए वाले सेट की जो सुप्रीमम है वो M1 है, यानी कि M1 लीस्ट अपर बाउंड है और अपर बाउंड हमेशा ग्रेटर देन होती है बी प्लस ए से, और अपर बाउंड उस सेट में से भी आ सकती है लीस्ट अपर बाउंड, तो इस वजह से इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास बाय डेफिनेशन आ गया सुप्रीमम की कि सुप्रीमम जो है उस सेट के तमाम एलिमेंट से, तो वो सेट में एलिमेंट कौन से हैं, ए की जगह एक्स आएगा क्योंकि उस सेट में एक्स एलिमेंट्स हैं बी प्लस एक्स। ठीक है, तो इस सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए, इस सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए जो सुप्रीमम आई है वो उन तमाम एलिमेंट से बड़ी या बराबर होगी बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम। ठीक है, और तमाम एक्स बिलोंग्स टू ए में से। ठीक है, यानी कि एक तमाम एलिमेंट के लिए जो इस तरह के एलिमेंट आएंगे सुप्रीमम जो है उन सबसे बड़ी है उसके बराबर होगी। ठीक है, यानी कि अगर सुप्रीमम 5 आई है तो 5 1 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है और 5 जो है 5 के बराबर है, तो बराबर वाली भी कंडीशन फुलफिल हो गई और बड़े वाली भी। ठीक है, ये सुप्रीमम होती है। कहता है अब हम क्या करते हैं, बी को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो x लेस देन आर इक्वल टू आ गया M1 माइनस बी के। ठीक है, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। अब ये चीज़ क्या साबित कर रहा है, ये ए एलिमेंट किसके थे, ए एलिमेंट एक्स के थे, ए एलिमेंट किसके थे, एक्स के थे, तो एक्स के तमाम एलिमेंट्स के लिए इससे बड़ी एक चीज़ मिल रही है, यानी कि एक्स के तमाम एलिमेंट से एक बड़ी चीज़ मिल रही है, यानी कि ये अपर बाउंड आ गई और यहाँ पे इक्वल टू भी लगा हुआ है तो अपर बाउंड ही आ गई, यानी कि ये वाली चीज़ जो है M1 माइनस बी जो है ये अपर बाउंड है किसकी, सेट ए की। ए की क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट ए के हैं। ठीक है, यानी कि ये देखें ना ए सेट के एलिमेंट एक्स थे। ठीक है, तो M1 माइनस बी जो है ये अपर बाउंड हो गई सेट ए की, एंड M2 जो है M2, अब देखें अब हम पढ़ के आए थे M2 क्या है, M2 हमारे पास सुप्रीमम ऑफ ई है। सुप्रीमम ऑफ ई, सुप्रीमम किसे कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड को, तो ये M2 इज द लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि सुप्रीमम है किसकी, ए की। ठीक है, ये हमारी सपोजिशन थी, ऊपर हम सपोज करके आए थे। ए जो है ये अपर बाउंड है M1 माइनस बी की, और ये जो है हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, अब देखिए 6 भी हमारे पास अपर बाउंड आएगी, 7 भी, 8 भी, सो ऑन, लेकिन 5 क्या है, 5 लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड। तो ये जो लीस्ट अपर बाउंड आएगी ना, अल्फा पर किया, इसको अल्फा का नाम दिया हुआ है, तो ये लीस्ट अपर बाउंड लेस देन होती है अपर बाउंड से, और लीस्ट अपर बाउंड भी एक अपर बाउंड होती है, इस वजह से इक्वल टू लग जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है और ये अपर बाउंड्स हैं, तो अपर बाउंड्स जो हैं बड़ी होंगी लीस्ट अपर बाउंड से या बराबर भी। ठीक है, एक बराबर भी हो सकती है, तो ये वाली इस तरह लिख दिया। तो यहाँ से फिर बी इधर आगे प्लस का हो गया, तो आ गया M2 प्लस बी,
ये बी इधर आके प्लस का हो गया, तो m2 प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू m1 आ गया। ये चीज़ें अभी आपको खपाती लग रही होंगी, ये लग रहा है वो सिर्फ आपको एक एक फैक्ट जो है ना वो अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब सारे फैक्ट्स अंडरस्टैंड हो जाएंगे ना, फिर ये मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करूँगा, आपने कहना इतना आसान प्रूफ, ठीक हो गया। अब देखें, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको हमने इनइक्वालिटी नंबर 1 का नाम दे दिया। अब देखें, अब हमने क्या किया, नाउ हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि ए की सप्रीमम m2 है, ए की सप्रीमम क्या है m2, ये हम सपोज करके आए थे सप्रीमम ऑफ ए क्या है m2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ए सेट का हर एक एलिमेंट लेस देन आर इक्वल टू होगा m2 से, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ सप्रीमम। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ हमने b को ऐड करवा दिया, तो ये b प्लस एक्स लेस देन आर इक्वल टू b प्लस m2 आ गया, ठीक है। और b हमारे पास पॉजिटिव है, ये भी लिखा हुआ है। अब कहता है ये चीज़ साबित क्या कर रही है, ये बी प्लस ए सेट के एलिमेंट है, किसके, ये बी प्लस ए सेट के एलिमेंट है। तो बी प्लस ए सेट के एलिमेंट से ये वाली चीज़ बड़ी आ गई या बराबर आ गई, तो इसका मतलब क्या है, ये अपर बाउंड है बी प्लस ए वाले सेट की। तो बी प्लस m2 इज़ द अपर बाउंड ऑफ सेट बी प्लस ए। और बी प्लस ए सेट की जो सुप्रीमम थी वो m1 थी, तो m1 सुप्रीमम का मतलब क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम किसे कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। तो इसका मतलब क्या है, एंड m1 इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट b प्लस ए। ये अपर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, ये लीस्ट अपर बाउंड है। तो लीस्ट अपर बाउंड जो होती है ये छोटी होगी या बराबर होगी अपर बाउंड से, ठीक है, अपर बाउंड से। तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब ये देखें कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी प्लस एम, यानी कि बी प्लस एम क्या है, ग्रेटर देन है m1 से, तो बी प्लस एम जो है m2 जो है वो ग्रेटर देन है m1 से। इसको हमने इनइक्वालिटी नंबर 2 का नाम दे दिया। अब 1 में वो कह रहा है m2 प्लस बी जो है या b प्लस m2 है, ये लेस देन आर इक्वल टू m1 है, यहाँ पे कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू m2 है। तो लेस देन और ग्रेटर देन वाली कंडीशन खत्म हो गई, इसमें भी इक्वल टू आ रहा है, इसमें भी इक्वल टू, तो इक्वल टू वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बाय एंड 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिल गया कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। तो ये वाली चीज़ क्या थी, ये हमारे पास सप्रीमम ऑफ, ये b की जगह पे b आ गया, b की जगह पे b आ गया, और m की जगह पे सप्रीमम ऑफ a आ गया जो शुरू पे सपोज करके आए थे। और m1 की जगह पे क्या आ गया, सप्रीमम ऑफ b प्लस a आ गया, क्योंकि हमने सपोज किया था m1 b प्लस a की सप्रीमम है, यानी कि वैल्यूज पुट कर दी। या फिर ये कह लें कि यही हमने साबित करवाना था, ये लिखवा है m1 इज इक्वल टू b प्लस m2, m1 इज इक्वल टू b प्लस m2। तो ये हमारा साबित हो गया। उम्मीद करता हूँ इस थ्योरम की समझ आई होगी, ठीक है। अब बाकी आप कन्फ्यूज़ होंगे कि हाँ चीज़ें तो पता लग गई क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे, एक पैटर्न के थ्रू कैसे लेके चलेंगे। तो हम इन्फीमम वाला करते हैं, वहाँ से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। अब हम इन्फीमम वाला कर लेते हैं। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यानी कि अब मैं साबित क्या करवाना चाहता हूँ, मैं साबित करवाना चाहता हूँ इन्फीमम ऑफ b प्लस a जो होगी वो इक्वल होगा b प्लस इन्फीमम ऑफ a के, ठीक है। ये वाली चीज़ मैं साबित करवाने लगा हूँ। देखिए जी, पहले ना यहाँ से मैं सपोज कर लेता हूँ ये जो है ना ये किसके इक्वल है, ये वाली चीज़ m1 के इक्वल है, ठीक है। ये वाली चीज़ यानी कि इन्फीमम ऑफ b प्लस a किसके इक्वल है, m1 के इक्वल, स्मॉल m1 कह लेता हूँ, ठीक है, स्मॉल m1 कह देता हूँ। और ये जो है इन्फीमम ऑफ a जो है ये मैं कह देता हूँ m2 के इक्वल है। यानी कि फिर मुझे क्या साबित करवाना पड़ेगा, मुझे साबित करवाना पड़ेगा m1 इज इक्वल टू है b प्लस m2 के, ये वाली चीज़ मुझे प्रूफ करवानी है, ठीक हो गया। पहले ना मैं एक ए सेट डिफाइन करवा लेता हूँ। मैं कहता हूँ ए सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट्स हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर कह लेता हूँ मैं, ठीक है। और बी प्लस ए सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, बी प्लस एक्स वाले होंगे, ठीक है। और एक्स जो है ये ए में से उठाया जाएगा, ठीक है, और एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर में से, यानी कि इसके एलिमेंट रियल नंबर है, तो इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई, रियल नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ए से तो ए में रियल है, ठीक हो गया। ये वाली चीज़ आ गई। और ए जो है वो सबसेट होगा आर का, कोई ना कोई, ए इज़ ए सबसेट ऑफ आर होगा, ठीक है, सबसेट ऑफ। और ये प्रॉपर वो होगा, बाउंडेड होगा, ए बाउंडेड भी होना चाहिए क्योंकि इसकी इन्फीमम जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, बाउंडेड बिलो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वैसे मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये ए सेट आ गया, ये बी प्लस ए वाला सेट आ गया। अब देखें यहाँ से ये हमारे पास एक सेट भी डिफाइन हो गया। तो इस चीज़ को पेपर में कैसे लिख के आना, ये सारा आपके पास ऊपर पैटर्न मौजूद है, मैं अब चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, ठीक है। अब हमने कहा है कि m1 जो है, m1 क्या है, सप्रीमम है b, इन्फीमम है b प्लस ए वाले की। तो इन्फीमम की डेफिनेशन क्या होती है, इन्फीमम की डेफिनेशन है कि इन्फीमम से तमाम एलिमेंट्स इस सेट के बड़े होंगे, ठीक है। तो इस सेट के यानी कि
इन्फीमम ऑफ बी प्लस ए क्या है, m1 है। इसका मतलब m1 इस सेट के तमाम एलिमेंट से बड़ा है, से छोटा या बराबर होगा, क्योंकि इन्फीमम है ना, तो इन्फीमम छोटी होती है, ठीक है, ये आ गई। तो m1 जो है इन तमाम एलिमेंट से छोटा या बराबर होगा, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लें, तो ये इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो m1 माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू आ गया x के, ठीक है। अब ये x क्या था, ये x a के एलिमेंट है, किसके, a के एलिमेंट है। अब a के एलिमेंट जो हैं, a के एलिमेंट ग्रेटर देन आ गए इस वाली चीज़ से, तो ये हमारे पास क्या बन गई, अब लोअर बाउंड बन गई किसकी, a सेट की, क्योंकि ये a के एलिमेंट है ना, ये a के एलिमेंट है, तो a के एलिमेंट एक नंबर से बड़े या बराबर हैं, तो ये जो नंबर से बड़े या बराबर हैं वो लोअर बाउंड बन गए, लोअर बाउंड बन गई, लोअर बाउंड ऑफ ए, ये हमारे पास ए की लोअर बाउंड बन गई। ए की लोअर बाउंड ये है, और सुप्रीमम ऑफ और इन्फीमम ऑफ ए क्या है, इन्फीमम ऑफ ए हमारे पास m2 है। इन्फीमम ऑफ ए का मतलब क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ठीक है, वो मिक्स हो रहा है उसके साथ ज़रा। तो ये इन्फीमम का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक हो गया। ये हमारे पास लोअर बाउंड है, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है ये बड़ी होगी या बराबर होगी किससे, लीस्ट अपर बाउंड से, इस वाली से, यानी कि लोअर बाउंड से, ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है ये सिंपल लोअर बाउंड से बड़ी या बराबर होगी, तो ये आ जाएगा m1 माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, या पहले b को इधर उठा के ले आए, तो आ जाएगा m2 प्लस बी जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसको हमने 1 का नाम दे दिया, 1 का नाम दे दिया। अब चलें जी, अब सेट ए पे चलते हैं। अब सेट ए क्या है, सेट ए में x एलिमेंट है और m2 जो है इसकी इन्फीमम है। तो इन्फीमम का मतलब क्या है कि m2 छोटा एलिमेंट है और इससे बड़े एलिमेंट्स किसके हैं, a के हैं, ठीक है। तो a के एलिमेंट कौन से हैं, x है, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई, यानी कि m2 जो है इससे बड़े एलिमेंट हैं सेट a के, a सेट के तमाम एलिमेंट से छोटा या उसके बराबर एक m2 आ रहा है, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम हमने लिख दिया। दोनों तरफ b को ऐड करेंगे तो आ जाएगा b प्लस m2 लेस देन आर इक्वल टू b प्लस x, ठीक है, b प्लस x आ गया। अब यहाँ पे देखें तो ये b प्लस एक्स ए सेट के एलिमेंट है, किसके, a सेट के एलिमेंट, ए b प्लस ए सेट के एलिमेंट है, ठीक है, ये b प्लस ए सेट के एलिमेंट है ना, ये देखें b प्लस एक्स किसके एलिमेंट है, b प्लस ए वाले के एलिमेंट है, ठीक है। तो b प्लस ए वाले सेट के एलिमेंट्स बड़े हैं या बराबर हैं इससे, यानी कि ये फिर क्या आ गया, लोअर बाउंड आ गई, ये क्या आ गई, लोअर बाउंड आ गई, ये आ गई लोअर बाउंड। अब ये लोअर बाउंड आ गई है, और इसकी सुप्रीमम क्या है, इसकी इन्फीमम क्या है, m1 का मतलब क्या है, सुप्रीमम। तो m1 हमारे पास लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। मैं पेन चेंज कर लूँ, 1 मिनट, ये देखिए कितने गया, हाँ, ये हमारे पास क्या आ गई, लोअर बाउंड आ गई b प्लस ए की, क्यों, क्योंकि b प्लस ए के तमाम एलिमेंट्स बड़े हैं या बराबर हैं इससे, तो ये हमारे पास लोअर बाउंड आ गई, ठीक है। अब ये वाली चीज़ क्या है, इसकी इन्फीमम है, इसकी इन्फीमम का मतलब ये है कि ये लीस्ट ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, m1 क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो मैं लिख देता हूँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, GLB, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है ये बड़ी होगी या बराबर होगी किससे, अपर लोअर बाउंड से, ठीक है ना, b प्लस m2 से, ठीक है, b प्लस m2 से। अब ये देखें कि इसको लिख सकता हूँ क्या, b प्लस m2 या m2 प्लस b, m2 प्लस b लेस देन आर इक्वल टू m1, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। अब m2 प्लस b ग्रेटर दैन आर इक्वल टू है m1 से, और m2 प्लस b लेस देन आर इक्वल टू है m1 से। इसका मतलब ये है ना तो ये ग्रेटर दैन ना तो इक्वल टू है, ये बराबर वाली कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि m2 प्लस b जो है ये बराबर आ गया m1 के, और यही चीज़ हमने साबित करवानी थी। देखें ये वाला m1 बराबर है b प्लस m2 के, ठीक है, या आप इसको ये लिख दें कि m2 क्या था, m2 हमारे पास इन्फीमम ऑफ a था प्लस b, तो ये वाली चीज़ इन्फीमम ऑफ a प्लस b इक्वल आ गया किसके, m1 के, यानी कि इन्फीमम ऑफ b प्लस a के, हैंस ये हमारा प्रूव हो गया। तो दोबारा समझ लें, आसानी से समझाता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ सके। क्या किया, ये वाली चीज़ थी, ये हमारे पास आ गया
M1 इसकी इन्फीमम आ गया, इसकी इन्फीमम M2 आ गया, ठीक हो गया। ए सेट टू फाइंड एक्स एलिमेंट ए प्लस बी प्लस एक्स में ये वाले एलिमेंट, ठीक हो गया। अब देखें हमने क्या किया कि इसकी जो इन्फीमम है ना वो M1 है। इन्फीमम का मतलब ये है कि इन्फीमम से तमाम एलिमेंट इसके जो है, ये तमाम एलिमेंट जो है ये बड़े या बराबर होंगे इन्फीमम से, ठीक है। इन्फीमम जो होती है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है ना, तो ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया, बी उस तरफ ले गए तो M1 माइनस बी बन गया और ग्रेटर लेस दैन आर इक्वल टू एक्स आ गया। अब एक्स ए के एलिमेंट थे तो ए के एलिमेंट बड़े हैं या बराबर हैं इससे, इसका मतलब ये क्या आ गया, लोअर बाउंड आ गया। लोअर बाउंड ये आ गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये थी, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है ये बड़ी होगी लोअर बाउंड से, तो ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है ये बड़ी होगी लोअर बाउंड से। तो यहाँ से हमने बी उस तरफ ले गए तो इसको 1 का नाम दे दिया, ठीक हो गया। अब इसकी बात करें तो M2 क्या है, इन्फीमम है इसकी, यानी कि M2 जो है वो ग्रेटर दैन लेस दैन आर इक्वल टू रहेगा, क्योंकि इन्फीमम छोटी होती है। इन्फीमम यानी कि ये चीज़ छोटी है या बराबर रहेगी किससे, तमाम एलिमेंट से। दोनों तरफ हमने बी को ऐड किया, कितने गया, दोनों तरफ बी को हमने ऐड किया तो ये वाली चीज़ बन गई। अब ये जो है ये हमारे पास लोअर बाउंड बन जाएगी बी प्लस एक्स वाले एलिमेंट्स की। तो बी प्लस एक्स वाले एलिमेंट कौन से हैं, बी प्लस ए सेट के, तो बी प्लस ए सेट की जो लोअर बाउंड है ये बन गई। और बी प्लस ए की जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड थी वो M1 थी, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है ये बड़ी होगी किससे, लोअर बाउंड से, ठीक है। जो सबसे बड़ी लोअर बाउंड है वो बड़ी या बराबर होगी किससे, लोअर बाउंड से, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास बी जो है ये सिंपली सीधा करके इसको लिख लिया बी प्लस M2 या M2 प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू, ये 1 है ये 2 है, दोनों को कंपैरिजन किया तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, और दोनों आपस में इक्वल। M2 की जगह पे ये लिखा हुआ है, बी की जगह पे बी, ये यानी कि ये हमारी चीज़ प्रूव हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।